तैयारी और ताकत के साथ दिया जाएगा। एक साल पहले जब हालात सामान्य नहीं थे और चुनौतियां सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रही थीं और देश की सुरक्षा के सामने खड़े थे ऐसे सवाल जिनका जवाब जरूरी भी था, और तुरंत भी उसी वक्त शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। एक ऐसा मिशन जिसका मकसद था सीमा पार आतंकवाद की जड़ों पर सीधा प्रहार करना और उभरते खतरों को समय रहते रोकना। एक सोची समझी रणनीति के साथ जहां हर कदम तय था और हर कार्रवाई सटीक। बेहतर रणनीति, मजबूत इरादे और हर कदम पर सतर्कता, इन सब के साथ आगे बढ़ा ऑपरेशन सिंदूर। वो पल जब हर फैसला मायने रखता था और हर कदम देश की सुरक्षा से जुड़ा था। एक साल पहले शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि एक संदेश भी था कि देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और हर चुनौती का सामना पूरी तैयारी और दृढ़ संकल्प के साथ किया जाएगा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 को हुई, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बायसरन घाटी में दोपहर करीब 2:30 बजे आतंकियों ने पर्यटकों पर धुआंधार गोलियां बरसा दी। 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक आतंकियों ने पहले पहचान पूछी और फिर मासूम लोगों को निशाना बनाया। ये हमला सिर्फ निर्दोषों पर नहीं, बल्कि शांति और सामान्य हालात पर भी सीधा प्रहार था। हमले की जानकारी मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को हालात की जानकारी दी और वो तुरंत श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। अगली सुबह प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश यात्रा बीच में छोड़कर भारत लौटे। दिल्ली पहुंचते ही उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और हालात की गहन समीक्षा शुरू की। जांच में सामने आया कि आतंकी घने जंगलों के रास्ते पहलगाम तक पहुंचे थे। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जिसे लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा संगठन माना जाता है। हमले के अगले ही दिन सरकार ने कड़ा रुख अपनाया और सिंधु जल संधि को स्थगित करने जैसे फैसले और वीजा प्रतिबंध जैसे कदम उठाए। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में संदेश दिया कि आतंक और उसके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री के इस बयान से दुनिया भर में साफ संकेत गया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने वाला है। इधर सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। आतंकी ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई और हजारों संदिग्धों से पूछताछ का सिलसिला तेज हो गया। आतंकी नेटवर्क को तोड़ने के लिए हर स्तर पर कड़े कदम उठाए गए। और फिर आया वो वक्त जब भारत ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की। कई आतंकी कैंप तबाह हुए और बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। ये ऑपरेशन तेज, सटीक और पूरी तरह सुनियोजित था, जिसने आतंक के ढांचे को गहरा नुकसान पहुंचाया। पहलगाम हमले के बाद ये वही जवाब था जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। देश ने चाहा, सरकार ने ठाना और सेना ने कर दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि आतंक के खिलाफ भारत के मजबूत इरादे का प्रतीक बन गया।